जय, आनंद भगवान की जय। ओम बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदरी मुखा दरबिंद नेत्रम कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगभिर्जानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी महाराज, इस कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, शो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह करके गौतम ऋषि के पास गई। उनके पास जाकर कहा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह दीर्घायु होंगे, इसके लिए कोई व्रत हो तो बताएं। इस पर गौतम ऋषि ने कहा कि जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, तब अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सभी पांडव बड़े दुखी हुए और शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ एक ब्राह्मण के पास जाकर बोली कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे बच्चे दीर्घायु हो, हमें ठीक ठाक बताएं। तो ऋषि ने कहा कि सत्य आचरण करने वाला, सत्य वचन बोलने वाला जिमुतवाहन नाम का एक राजा था। वह एक बार अपनी स्त्री के साथ अपना ससुराल गया। आधी रात को एक स्त्री की आवाज आई, रुलाई की। उसकी रुलाई को सुनकर राजा उस स्त्री के पास जाकर बोला कि हे माता, अपने रुदन होने का कारण बताओ। तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि हमारे गांव में हर एक दिन अरुण जी आकर हमारे बच्चों को खा जाते हैं। इस पर राजा ने कहा कि माता, अब आप रो मत, आप आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का उपाय करता हूँ। ऐसा बोलकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ पर अरुण जी आकर हर एक दिन मांस खाया करते। उसी समय अरुण जी राजा पर से में कूद पड़े, उनका बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। तो अरुण जी रुक गए, बोले कि आप हो कौन, आप आदमी तो दिखते नहीं, आप हो कौन। तो राजा ने कहा कि मेरा जिमुतवाहन नाम है। राजा की दयालुता को देखकर अरुण ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये दें कि आपने अब तक जिन जिन मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ किसी बालक को न खाएं और ऐसा कोई उपाय बताएं जहाँ जो उत्पन्न हो वह लंबी आयु जिए। पक्षीराज अरुण जी राजा को वरदान देकर बैकुंठ धाम को चले गए। उसी समय राजा के शरीर की शोभा दोगुनी हो रही थी। तो अरुण जी ने कहा कि मैं एक वरदान और देता हूँ। आज आश्विन कृष्ण पक्ष शुद्ध अष्टमी तिथि है। आज ही तूने प्रजा के जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से ये दिन ब्रह्म भाव को हो गया। जो इस तिथि को स्त्रियां उस पुत्रिका की और उसकी आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे, उनका सौभाग्य बढ़ेगा। हे राजन, अष्टमी तिथि को ही उपवास करना चाहिए। हिमतवाहन को इस तरह से वरदान देकर अरुण जी महाराज वैकुंठ धाम को चले गए। अब राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर को आ गया। हम ऋषि द्रौपदी से कहते हैं, देवी, मैंने यह अतिशय व्रत तुमको बतलाया जिसके करने से बच्चे दीर्घायु। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के प्रभाव को किसी किन्हीं ने सुन लिया।
और उस वृक्ष के खोते में बैठकर अपनी सखी सियारिन को व्रत करने के लिए कहा। और फिर दोनों इल्हीन और सियारिन ने व्रत किया और इल्हीनी किसी उत्तम ब्राह्मण से जाकर कथा सुन ली और कथा सुन करके आकर अपनी सखी सियारिन को कथा सुनाने लगी। सियारिन आधी कथा सुनी थी, उसे भूख लग गई। वह श्मशान घाट पर जाकर इच्छा भर मांस खाया और इल्हीनी बिना कुछ खाए पिए रह गई। प्रातः काल उठा, गौशाले में जाकर गौ के दूध को पीकर पारण किया और कुछ वर्षों के बाद दोनों की मृत्यु हो गई और वो अयोध्या नगरी में उनका जन्म हुआ। संजोग से उन दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ और सियारिन बड़ी बहन हुई और इल्हीनी छोटी बहन। दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी बेटी की शादी राजा से किया और उसकी छोटी बेटी की शादी उसी के मंत्री के साथ किया। पूर्व जन्म के कर्म फल से रानी जिस संतान को उत्पन्न करती थी वह मर जाती थी। अब पूर्व जन्मों की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री के पुत्र ने 8 बच्चे को जन्म दिया और वो 8 बच गए। अब अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर रानी ने अपने स्वामी से कहा कि मंत्री के बेटे को उसी जगह भेज दो जहां मेरे बेटे गए हैं। इस प्रकार राजा ने मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए बहुत प्रकार के उद्योग किए, लेकिन वो बच जाते थे। एक बार राजा ने उनकी 8 पुत्रों को सिर को कटवा कर बक्से में भरकर माता के पास भेज दिया। जब उसकी माता ने बक्सा खोला तो 8 बेशकीमती हीरे बन चुके थे और भले चंगे वे 8 बच्चे अपनी माता के पास आ गए। अब उनको जीवित देखकर राजा की पत्नी ने बड़ा विस्मय हुआ और वह अपने बहन से जाकर कहा कि अरे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि तुम्हारे बच्चे को बार बार मारे जाने पर भी नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा कि हे बहन, हम दोनों पूर्व जन्म में इल्हीन थी, तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था, लेकिन तूने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया, इसलिए इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बच्चे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका के व्रत को करो, तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच बतला रहा हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत को किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत लाया। स्त्रियां रंजवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक इस व्रत को करे। बोलो प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो पंचमुखी हनुमान की जय। हरे हरे महादेव। अर्पण कर, आप छत पूरी अर्पण कर।